अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला मेरी आज की वीडियो देखने के लिए। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। अब आप घर पर ही बना सकते हैं आइसक्रीम, वो भी बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल बाज़ार जैसी। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ आइसक्रीम कोको पाउडर के साथ सिर्फ 4 चीज़ों में। तो आप लोगों ने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है ताकि आप जान सकें हम बेहतरीन आइसक्रीम घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। तो उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। उससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मुझे अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने में मदद मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे एक छोटा सा बाउल और इसमें डाल देंगे मेजरमेंट कप के हिसाब से 1 कप दूध। एक कप दूध ले लेंगे और इसके बाद छलनी की मदद से हम लेंगे कोको पाउडर छलनी की मदद से छान लेंगे। कोको पाउडर हमने लिया है 1/4 कप और इसे अच्छे से छान लेंगे। इसे अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें लम्स ना रह जाएं। तो यहाँ हमने कोको पाउडर अच्छे से छान लिया है और अब हम इसे दूध के अंदर मिक्स कर लेंगे। इसकी मदद से इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि दूध में कोको पाउडर अच्छे से हल हो जाए। यहाँ हमारा कोको पाउडर अच्छे से दूध में हल हो चुका है। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। चीनी मुझे चाहिए होगी आधा कप। ये भी मेजरमेंट कप के हिसाब से मैंने ली है, आधा कप ली है चीनी। तो अब इस मिक्सचर में मैं चीनी भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चीनी अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं लूँगी ये कोई भी पतीला या सॉस पैन। इसके अंदर ये तमाम मिक्सचर मैं डाल दूँगी और फिर से इसे मिक्स करूँगी। और अब इसे चूल्हे पर रख कर मैं 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे पकाऊंगी। इसे इस टाइम तक पकाऊंगी जब तक इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। अब ये अच्छे से पकने लगा है तो इस टाइम मैं इसका कर दूंगी चूल्हा बंद और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। ये मिक्सचर मैं अच्छे से ठंडा कर लूँगी और इसके बाद मैं लूँगी एक बाउल और इसमें 1 कप लूँगी व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम लेने के बाद इसे बीटर की मदद से मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। तो बीटर मशीन की मदद से 4 से 5 मिनट तकरीबन मैं इसे बीट करूँगी ताकि हमारी क्रीम साइज़ में डबल हो जाए। जितना अच्छा बीट करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी आइसक्रीम बनेगी।
तो क्रीम हमारी अब हो चुकी है तैयार। आप देख सकते हैं ये गाढ़ी हो चुकी है और साइज़ में भी डबल हो चुकी है। तो इस टाइम मैं मशीन कर दूंगी बंद और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम अब रेडी है। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूंगी ये ठंडा किया हुआ कोको पाउडर का मिक्सचर। तमाम मिक्सचर इसके अंदर डालने के बाद फिर से मैं इसे बीट कर लूँगी। तो हमारी चॉकलेट आइसक्रीम बन के हो जाएगी इंशाल्लाह तैयार बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ये है वो आसान सा तरीका जिससे हम अपनी आइसक्रीम घर पर ही बना सकते हैं। तो इस टाइम हमारा मिक्सचर हो चुका है तैयार। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं हमें आइसक्रीम की तैयारी में। तो इसके ऊपर मैं डाल दूंगी 2 टेबल स्पून चोको चिप और स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। चोको चिप अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं लूँगी चकोर बाउल और इसमें डाल दूँगी ये तमाम मिक्सचर डालने के बाद इसे मैं अच्छे से फैला लूँगी। अच्छे से फैलाने के बाद मैं इस पे डाल दूँगी चोको चिप। चोको चिप डालने के बाद मैं इसके ऊपर लगा दूंगी प्लास्टिक शीट। प्लास्टिक शीट अच्छे से मैं चारों तरफ से कवर कर दूंगी और इसे मैं रख दूंगी फ्रिज में। फ्रिज में मैं इसे रखूंगी तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए और 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं तो आइसक्रीम हमारी हो चुकी है रेडी। इसकी शीट उतार कर अब मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी आइसक्रीम बन के हो चुकी है तैयार। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी आइसक्रीम बनी है। तो अब मैं इसे निकालूंगी किसी भी प्याली में। तो आपने देखा सिर्फ 4 ही चीज़ों में हमारी ज़बरदस्त सी आइसक्रीम बनके हो चुकी है तैयार। तो इस तरीके से मैं इसे निकाल लूँगी इसी प्याली में। प्याली में निकालने के बाद मैं इसमें मज़ीद चोको चिप डाल दूँगी। तो हमारी आइसक्रीम बनके हो चुकी है रेडी। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स के ज़रिए बताएं कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे दिए हुए लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें, साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।